हाय फ्रेंड्स, इस मनीष और निफ्टी की इस डेली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने वीकेंड में बात करी थी कि स्विंग ट्रेड भी जो है इस वीक एक्टिव हो सकता है। एक्टिव कहाँ होना है फ्रेंड्स? 18,530 के नीचे अगर जाएगा तब सेल साइड एक्टिव होगा, और 18,660 65 के ऊपर जब निकलेगा तब कॉल साइड एक्टिव होगा। ठीक है, लेवल आप लोगों को मैंने स्क्रीन पे लिख के दिए थे, वो लेवल अभी भी स्क्रीन पे लिखे हुए हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो अगर कोई वेट कर रहा है स्विंग ट्रेड एक्टिव होने का तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा वेट करें, इंतजार करें। हो सकता है कि इस वीक ना एक्टिव हो, नेक्स्ट वीक एक्टिव हो जाए, क्योंकि बाजार अभी साइडवेज है। आज बहुत ही साइडवेज मूवमेंट आई है बाजार में। ठीक है, अब देखिए बाजार ने क्या किया। बाजार ने ये ट्रेंड लाइन को जिस तरीके से वो रैली के स्टार्टिंग से करता हुआ आया है, बाजार की ट्रेंड लाइन ब्रेक कर देता है और उसके बाद दोबारा से ऊपर चलना शुरू हो जाता है। तो फिर से बाजार ने वही किया, ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन किया और फिर से ये एक ऊपर का ट्रेंड चलाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग बायस होंगे कि भाई अब तो वैसे ही चलेगा, अपसाइड चलेगा, और बहुत सारे लोग बायस होंगे कि नहीं जी ये ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन हो गई है तो इस बार बाजार नीचे की तरफ ही मूव करेगा। ठीक है, अब देखिए 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि बाजार कहां जा सकते हैं। ठीक, आज तो एक साइडवेज मूवमेंट रही है, ना कहीं ऊपर गया ना कहीं नीचे गया, बस गैप अप ओपनिंग होने के बाद एक रेंज के अंदर ही ट्रेड करता रहा। ठीक, हमने कल डिस्कस किया था भाई 530 के आसपास आएगा तो फिर वहां से हम कॉल में बैठ सकते हैं, लेकिन 530 ही नहीं आया। 555 जो आज लो बनाया है वो 560 के आसपास का बनाया, फिर वहीं से डायरेक्ट ऊपर आ गया। ठीक, तो ना बुल्स को कुछ काम करने दिया ना बियर्स को कुछ करने दिया, केवल और केवल प्रीमियम मीटिंग हुई। और मैंने आज टेलीग्राम चैनल पे डाला भी था कि साइडवेज डे है और प्रीमियम मीटिंग हो रही है। ठीक, अब देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि ट्रेंड इज साइडवेज। अब देखिए कल क्या पॉसिबल है। अब कल के लिए हमारे को तैयारी करनी है, तो हमारे को ये नहीं सोच के चलना है जी कल भी साइडवेज होगा और फिर हमारा दिन कोई बेकार होगा। हमारे को तैयारी करनी है और हमेशा रेडी रहना है। जैसे दुकानदार होता है ना, रेडी रहता है कि कभी भी ग्राहक आ जाएगा जी हम तो माल बेच लेंगे, बाकी सारा समय वो खाली बैठता है, पेशेंस रखता है। वैसे ही स्टॉक मार्केट्स में हमें पेशेंस रखना पड़ता है। जब हमारे लेवल्स आएंगे, जब हमारे को ट्रेड मिलेगा तब हम ट्रेड करेंगे, तब तक हम आराम से बैठेंगे। ठीक, देखिए अब ये 580 का एक सपोर्ट निकल के आता है 15 मिनट चार्ट के ऊपर। तो अगर फ्रेंड्स वो 580 को ब्रेक कर देता है, ठीक है, क्योंकि ये एक हायर बॉटम है, और ये हायर बॉटम अगर ब्रेक डाउन होगा 15 मिनट चार्ट के ऊपर तो बाजार वीक हो जाएंगे। जब बाजार वीक हो जाएगा तो वो सपोर्ट पे आ सकता है फ्रेंड्स 18,530 के सपोर्ट पे। ठीक है, अब देखिए 18,530 आए या 40 आए, 40-50 पॉइंट का आप प्रॉफिट बुक कीजिए, निकल जाइए। अगर फ्रेंड्स 18,530 के नीचे चलता है तो जो हम लोगों ने वीकली एनालिसिस करी थी कि भाई हमारा स्विंग ट्रेड एक्टिव हो जाएगा, तो फिर वहां से नीचे के लेवल्स बाजार दिखा सकता है फ्रेंड्स, और हमारे ट्रेडर्स जो स्विंग ट्रेड करते हैं उनको पोजीशन में बैठा सकता है। अब वो लोग पोजीशन में बैठेंगे तो हमने क्या टारगेट सेट किया हुआ है? 18,460, 18,420 और 18,345 का टारगेट सेट किया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर बाजार कल गैप डाउन खुले और सीधा ये जो 18,580 है उसको ब्रेक कर दे, या फिर फ्लैट खुल के ब्रेक कर दे, दोनों ही सिचुएशन में ये ट्रेड हमारा एक्टिव हो जाएगा सेल साइड का। ठीक है, अंडरस्टूड। देखिए अब बाजार क्या कर सकता है, एक छोटा सा गैप अप भी दे सकता है 18,630-40 के आसपास। अब ये पहला रेजिस्टेंस लेवल है 18,620 से 40। ये कल भी मैंने बोला था 18,620 से 40 एक रेजिस्टेंस बनेगा। आज देखिए ओपनिंग का हाई कहां था? 18,634 के आसपास। उसके बाद भी गया तो 18,625 के आसपास, यानी 18,620 से 40 के ये जो गैप जोन है ना फ्रेंड्स, गैप जोन, इसी के बीच में बाजार कहीं ना कहीं ट्रेड कर रहा है। ठीक है, अब देखिए 18,620 से 18,640 के जोन में कल भी हो सकता है ये ओपन हो जाए, कल भी हो सकता है कि वहीं पे ट्रेड करता रहे। ठीक है,
अगर इस तरीके से कोई भी सिचुएशन बनती है और 18620 से 18640 के बीच में बाजार मूवमेंट देते हैं, तो फिर फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इंतजार करेंगे। गैप अप या फ्लैट खुल के अगर डायरेक्ट ऊपर जाता है तो हम वहां पे थोड़ा सा इंतजार करेंगे। सॉरी, मैं गलती से कंट्रोल जेड करके 15 मिनट चार्ट ओवरली चार्ट पे दोबारा से आ गया। तो कल हम थोड़ा सा इंतजार करेंगे और कल जो हम अपना ट्रेड एक्टिव करेंगे उस सिचुएशन में 18660 के ऊपर करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि 18660 65 के ऊपर अगर निकलता है तब फिर 720 से 780 के टारगेट हमारे को दिखाई दे सकते हैं। तो अगर कल बाजार डायरेक्ट गैप अप खुल जाए तो थोड़ा सा नीचे आएगा, कंसोलिडेट करने दीजिएगा, फिर वो 18660 65 को निकालेगा, तब हम कॉल में बैठ जाएंगे। और अगर डायरेक्ट गैप अप खुल के थोड़ा सा कंसोलिडेट करे, वहीं बेस बना के ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करे, तो भी हम कॉल में बैठ जाएंगे। हमारा पहला टारगेट 18720 होगा फ्रेंड्स, दूसरा टारगेट 18780 का होगा। ये गैप अप और फ्लैट खुल के ऊपर जाने वाली सिचुएशन मैंने आपसे डिस्कस करी। अब ये भी हो सकता है कि 620 से 660 के आसपास ओपन तो हो जाए, 640 से 660 के आसपास सॉरी ओपन हो जाए और वहां से वो एक रिवर्सल दिखाए, ठीक है। तो भी फिर हमारे को समझ में आ जाएगा कि जिस तरीके से आज ट्रेंड साइडवेज है ना फ्रेंड्स, कल भी उस मार्केट के साइडवेज रहने के चांस हो जाएंगे। आप बोलेंगे कि जी बाजार साइडवेज क्यों जा रहा है, वाई मार्केट इज ट्राइंग टू बिहेव साइडवेज। तो देखिए, ऊपर के जो लेवल है वो जो बाजार को अचीव करना था वो बाजार ने अभी अचीव किया है। अब बाजार एक पुल बैक दे रहा है और किसी न्यूज का इंतजार कर रहा है जिससे कि वो ऊपर या नीचे की कहीं की एक रैली स्टार्ट कर सके, ठीक है। हमने ये भी डिस्कस किया कि भाई बाजार एक कप एंड हैंडल बना रहा है, तो एक बार वो नीचे आ सकता है कूल ऑफ होने के लिए। तो बाजार हो सकता है डायरेक्ट यहीं से कूल ऑफ होके ऊपर जाए या फिर नीचे आके कूल ऑफ होके ऊपर जाए। तो हमारे को क्या करना है, दोनों साइड के लिए रेडी रहना है। अगर यहीं से डायरेक्ट ऊपर चला जाता है, 18660 65 को ऊपर निकाल देता है, तो हमें कॉल साइड में बैठना है। अगर बाजार यहां से नीचे आता है तो फिर हमारे को नीचे का ट्रेड लेना है। तो हम शॉर्ट कहां करेंगे, केवल 18580 के नीचे शॉर्ट करेंगे और लॉन्ग कहां करेंगे, 18665 के ऊपर करेंगे। दूसरा, अगर 18530 डायरेक्ट कल आ जाता है, भाई डायरेक्ट आ जाता है और वहां बेस बना के अगर ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो भी फ्रेंड्स फिर हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस हो जाएगा। एटलीस्ट 635-40 के टारगेट तो हमें कल मिल ही जाएंगे। तो 100 पॉइंट के लिए इंट्राडे में ट्रेड बहुत होता है लो विक्स एनवायरनमेंट के अंदर, जहां ना तो कोई बड़ा गैप अप हो रहा है, ना कोई बड़ा गैप डाउन हो रहा है, ना कोई बड़े मूव आ रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको 100 पॉइंट मिल जाए तो वो बहुत बड़ा मूव होता है, ठीक है। तो अगर 18530-35 के आसपास कल सपोर्ट बनाए और वहां से ऊपर जाने की कोशिश करें तो भी कॉल हम बाय करेंगे। तो आई होप कि आपको एनालिसिस समझ में आई होगी। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।